भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद से पूरे देश में उत्साह है। भारतीय सेनाओं के शौर्य ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर के उन्हें जिस प्रकार सबक सिखाया, जिस तरह से उनके आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए, उसे लेकर के पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही है। इसी सिलसिले में एक खूबसूरत और अनोखा माजरा यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद में आया है सामने। सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा विकास खंड के अंदर एक गांव है बेलवा लगनही। बेलवा लगनही गांव अन्य गांव की अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित है। वहाँ के लोग भी जागरूक हैं। वहाँ गांव में एक खूबसूरत सा खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान के अंदर कुछ खाली भूमि पर अभी पौधरोपण किया गया है। तो ये कोई सामान्य पौधरोपण नहीं था। इसके लिए गांव के नागरिकों ने, वहाँ के मुसलमान प्रधान ने अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को बुलाया पौधरोपण करने के लिए। वो आए, उन्होंने बाग में फलदार पौधे लगाए, जिसमें आम के पौधों की कई उन्नत किस्में हैं। लेकिन ये ज़रूरी बात नहीं है। खबर यह है कि खेल के मैदान की शेष भूमि पर जो बाग लगाई गई है, उसका नाम सिंदूरी बाग रखा गया है। और ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। इसका खुलासा करते हुए लोगों ने बताया कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने भारत के पहलगाम में मारे गए पुरुषों की विधवाओं का जो सिंदूर उजड़ा था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान में घुस करके तबाही मचाई थी भारतीय एयरफोर्स ने, उसकी याद को ताउम्र क़यामत बरकरार रखने के लिए इस बाग का नाम सिंदूरी बाग दिया गया है। तो साथियों, इस सिंदूरी बाग के उद्घाटन के अवसर पर आए जगत गुरु आचार्य परमहंस जी ने एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कौमी एकता की बात करी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते करते वो यहाँ तक कहे कि संकट के इस दौर में जिस तरीके से AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देश के साथ खड़े होकर के साबित किया है कि यहाँ का हर मुसलमान या और भी जिससे कैसे भी मतभेद रहे हों, वो संकट के समय एक होता है और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। एक तरीके से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो उन्होंने क्या कहा, इसे आप परमहंस जी के वीडियो से सुनिए और समझिए। ऑपरेशन सिंदूर और भारत की दो जाबाज बेटियों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा गया। एक चुटकी में 9 टेररिस्टों के 9 अड्डे को तबाह कर दिया गया, जिसमें जितने उसमें आतंकवादी थे सारे मारे गए। इसके बाद जो बचे कुछ खुचे थे वो कहीं सेना में जाके छिप गए, कहीं पब्लिक में छिप गए। अंतिम में पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि अब सीज फायर किया जाए, कहने लगा कि मैं युद्ध जो है रोकना चाहता हूँ। तो फिर उससे कहा गया कि अगर युद्ध रोकना चाहते हो तो आतंकी गतिविधियों पर पूर्ण विराम दो, नहीं तो फिर से पलटवार इसी तरह का होगा और तगड़ा होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के महिलाओं के सम्मान में जो ऑपरेशन सिंदूर रखा और भारत की दो बेटियों ने जो पाकिस्तान को औकात दिखा दिया, चुटकी में चुटकी भर सिंदूर की, आज वहाँ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही कांप जा रहा है और तमाम जो है सिंधु जल को रोका गया। तो जो ये प्रतिक्रियाएं की गई, आज उसी के सम्मान में यहाँ हमने एक बाग लगाया है जिसका मैंने नाम रखा है सिंदूरी बाग। ये राष्ट्रवाद का जो है तो प्रतीक होगा और जन जन में
ये बताएगा कि नेशन फर्स्ट है। अगर देश की बात आए तो सब लोग एकजुट हो जाओ, और मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता सब लोग अपने देश के साथ थे। ये होना चाहिए। आज पाकिस्तान को औकात जो है पता लग गई है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, भारत में फूट नहीं डाल सकता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को भी धन्यवाद दूंगा कि उसने ओवैसी ने कहा मैं अपनी सेना के साथ में हूँ, अपने देश के साथ में हूँ। तो जब देश की बात आए तो देश का बच्चा बच्चा देश के साथ खड़ा होना चाहिए, और इस बार ये देखा गया मित्रों, इस वीडियो को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि परमहंस दास जी क्या कह रहे हैं। आज देश में अंधराष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लहर में डूबे कुछ भटके हुए लोग, कुछ शातिर लोग और कुछ बदतमीज लोग जिस तरीके से मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के नाम के वोट लेकर के वह लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, उन लोगों के लिए सबक है कि अयोध्या धाम से आए स्वामी परमहंस जी ने क्या कहा। इससे उन सावरकरी हिंदुत्ववादियों को सबक लेना चाहिए कि देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि किसी जात और धर्म या मजहब के लोगों को गाली दिया जाए, उन्हें ट्रोल किया जाए, बल्कि भारत की विभिन्नता में एकता वाले देश भारत के तमाम कौमों, तमाम जातियों की एकता ही असली भारत है और यही असली ताकत भी है। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद।